नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक सिया रामशरण गुप्त की करुणा से भरी कहानी बैल की बिक्री। कई साल से फसल बिगड़ रही थी, बादल समय पर पानी नहीं देते थे, खेती के पौधे अकाल वृद्ध होकर असमय में ही मुरझा रहे थे, परंतु महाजनों की फसल का ऐसा हाल न था। बादल ज्यों-ज्यों अपने हाथ खींचते, उनकी खेती में त्यों-त्यों नए अंकुर निकलते थे। सेठ ज्वाला प्रसाद उन्हीं महाजनों में से थे। विधाता के वर से उनका धन अक्षय था। जिस किसान के पास पहुंच जाता, जीवन भर उसका साथ न छोड़ता। अपने स्वामी की तिजोरी में निरंतर जाकर भी दरिद्र की झोपड़ी की माया उससे छोड़ी न जाती थी। मोहन वर्षों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था, परंतु चेष्टा कभी सफल न होती थी। मोहन का ऋण दरिद्र के वंश की तरह दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। इधर कुछ दिन ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो उठे थे। रुपए अदा करने के लिए वो मोहन के यहाँ आदमी पर आदमी भेज रहे थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को एक चिंता और थी। वह भी जवान लड़के शिबू की निश्चिंता उसे घर के कामकाज से सरोकार न था, बिल्कुल ही न था। यह नहीं कहा जा सकता, भोजन करने के लिए यथा समय से उसे घर आना ही पड़ता था। बाप मजदूरी के पैसे लेकर किस जगह रखता है, इसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती थी। पता मिल जाने पर बीच बीच में उन्हें सफाई के हाथ से उड़ाना भी पड़ता था। ऐसा ही और बहुत काम थे। 2-4 बार उसे बैलगाड़ी किराए के लिए चलानी पड़ी थी। संभव है यह बेगार चलकर और अधिक करनी पड़ती, परंतु हाल में ही यह संभावना भी असंभव हो गई। अचानक एक दिन 2-4 घंटे की बीमारी से हाल में ही उसका बैल चल बसा। इस प्रकार ईश्वर ने उसके स्वच्छंद विचरण के पथ में एक असुविधा और कर रखी थी। घर वालों के साथ उसका वही संबंध जान पड़ता था जो खेती के साथ उन बादलों का होता है, जिनके दर्शन ही नहीं होते। यदि कभी होते भी हैं तो आए हुए धान्य को खेत में ही सड़ा देने भर के लिए। परंतु बादल चाहे जैसी चतुरता रखे, खेती के लिए उनसे प्यारी वस्तु और कोई नहीं होती। मोहन भी शिबू का विचार इसी दृष्टि से करता था। सोचता था, अभी बच्चा है, हमेशा ऐसे थोड़ी रहेगा। जब वह शिबू की कोई बात आई गई कर जाता, तब उसे अपने मृत पिता की याद आ जाती। उसने भी अपने पिता को कम नहीं सताया था। पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन कदाचित बच्चे को प्यार करना ही है। शिबू का यक्षेचार क्षमा करते समय प्राय मोहन का हृदय गदगद हो उठता था। उस दिन नाश्ता करते शिबू बाहर निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, कल्लू, आज मुझे एक जगह काम पर जाना है। बैल की सार करके तुम उसे पानी पिला देना। शिबू ने पिता की ओर मुड़कर कहा, मुझसे यह बेगार ना होगा, मुझे अभी भी एक जगह जाना है। मोहन जानता था कि कांच की तरह सीधी गर्मी दिखाकर इसे झुकाने की इच्छा रखना मूर्खता है। विनती के स्वर में बोला, बेटा, मुझे काम है, नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहता। कौन बहुत देर का काम है? शिबू उसी तरह अविचल कंठ से बोला, थोड़ी देर का काम हो या बहुत देर का, मुझे वाहियात कामों की फुर्सत नहीं है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रुद्धता होकर बोला, कैसा है रे, बैल को पानी पिलाना वाहियात काम बताता है? किसान ना करेगा तो क्या बाबू बनकर डाक खाने में टिकट बेचेगा? ठीक तो कहता हूँ, नाराज क्यों होते हो? कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बंधा बंधा खा रहा है। सार साफ करो, पानी पिलाओ, भूसा डालो, इधर से उधर बांधो, इधर से उधर। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। किसी काम आता हो तो बात भी है। चुप रह, घर में जोड़ी ना होती तो इतनी बातें बनाना ना आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं डालता है। मैं इसका जोड़ा मिलाने में फिक्र में हूँ। तू कहता है बेच दूं? दूर हो, जहां जाना हो चला जा, मैं सब कर लूंगा। जा तो रहा ही हूँ, मैं कुछ ऐसा दबेल नहीं हूँ। हंसकर कहता हुआ शिबू घर से बाहर हो गया।
मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ उठा और जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की थी, मानो उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढालने लगा। उसी दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह की बैल को पानी पिलाने ले गया तो सोचा इसे नहला दूं। उजड़ल लड़का ने बैल का जो अपमान किया था उसे वह अंतस्तल तक से धो देना चाहता था। नहला चुकने पर अपने अंगछों से पानी पोंछा, बांधने को की रस्सी को भी पानी से धोना न भूला। सार में बांधकर भूसा डाला, तब ही मन की ग्लानि दूर ना हुई तो भीतर जाकर रोटी ले आया और टुकड़े टुकड़े कर कर उसे खिलाने लगा। वह कहा करता था कि जानवर अपनी बात समझ नहीं सकते परंतु बहुत सी आदमियों से अधिक समझते हैं, इसलिए वह अनुभव कर रहा था कि बैल उसके प्रेम को अच्छी तरह हृदय यज्ञ कर रहा है। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना लगना ना चाहिए था। यह बात उसे उस समय मालूम हुई जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारा, मोहन है। मोहन सुनकर सन्न रह पड़ गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल का उसार कर देता तो वह उस आदमी को घर थोड़ा ही मिलता। संकित मन से निकल कर बोला, कौन? रामदीन भैया, आओ कुछ खा पी लो। रामदीन ने रुआई से कहा, हमें फुर्सत नहीं है, इसी समय मेरे साथ चलो। तुम जैसे छटे हुए आदमी से भी किसी का पाला ना पड़ा होगा। तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैर में छाले पड़ गए परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते। सचमुच रामाधीन ने पैरों में छाले पड़े हुए थे, इसी से उसका मिजाज ठीक न था, परंतु छाले पड़ने का कारण मोहन के पीछे फिरना नहीं था। एक चमार असामी ने मुफ्त में जूते बनाकर कुछ दिन के लिए उसे छुट्टी पाने का वचन दिया था। उन जूतों ने रामाधीन को चलने फिरने में ही कुछ दिन के लिए छुट्टी देकर अब निर्माता का लेन देन बराबर कर देना चाहा। रामाधीन इस समय उसी चमार को नए नए शब्दों में याद करता चला आ रहा था। मोहन ने देखते ही समझ लिया मालिक ठीक नहीं है। चुपचाप भीतर उसे लाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे हो लिया। रास्ते में मोहन ने फसल खराब होने की बात शुरू की। किसानों का गुजारा किस तरह हो रहा है इस बात की ओर संकेत किया। एक पैसा का सुविधा नहीं है यह भी स्पष्ट कहा। रामाधीन मुंह भारी किए हुए सुनता रहा, मानो उसके मुंह में भी छाले पड़ गए। जब उत्तर देना किंतु आवश्यक हो गया तब संक्षेप में कह दिया, मालिक से कहना। मोहन ने कहा, हमारे मालिक तो चुप रह दुष्ट। रामाधीन ने कहा, कहने का अभिप्राय यह था मालिक मैं नहीं हूँ। उच्चारण भांगिमा का अभिप्राय यह था मालिक हूँ तो मैं। बड़ी देर की बकबक लगाए हैं, चुका नहीं सकता तो कर्ज ही क्यों किस लिए लिया था। रामाधीन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचे। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर से संसार भर का प्रभुत्व भर कर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर, नहीं तो अच्छा ना होगा। मोहन ने कहा, मालिक की बातें खाने को मिलती नहीं, रुपए कहाँ से लाएं। बातों ही बातों में ज्वाला प्रसाद की जीव की ज्वाला बेहद बढ़ उठी। मूर्ख, बेईमान आदि जितना उपाधि से एकदम वह निर्ही मंडित हो उठा। मोहन घर न जा सका, रुपए अदा कर दो और चले जाओ, बस इतनी ही बात थी। शिबू ने तीसरे पहर घर आकर देखा, दद्दा नहीं है। मालूम हुआ सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए थे, दोपहर की रोटी खाने भी नहीं आए। शिबू झपाटे के साथ घर से निकला, ज्वाला प्रसाद के यहाँ जा पहुंचा। पिता को मुंह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठे देखा। बोला, चलो आज रोटी नहीं खानी है। आवाज सुनकर दूर से ज्वाला प्रसाद ने कहा, कौन है शिबुआ? दाम लाया या यूं ही लिवाने आ गया? शिबू ने अपने कर्कश कंठ को और भी कर्कश करके कहा, अपनी हट्टी लोगों, किसी की जान, अरे कुछ तो दया होती। बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया, तुम कम से कम 4 दफे भोजन ठूस चुके होगे। मोहन लड़के का ढंग देखकर घबरा उठा। बोला, अरे ढोर, कुछ तो समझ की बात कर, किससे किस तरह बोलना चाहिए। आज तक तुझे यह सुअर ना आया?
ना आने दो, चलो उठो, मैं तुम्हें यहाँ कसाई की गाय की तरह मरने ना दूंगा। रामपुर की हाट में सोमवार को बैल बेचकर उसकी कौड़ी पाई चुका दूंगा। कहकर शिबू ने पिता का हाथ पकड़ा और उसे झंझोरता हुआ साथ ले गया। ज्वाला प्रसाद हट्टी बुद्धि होकर ज्यों का त्यों बैठे रहे। उन्होंने शिबू के जैसा निर्भय आदमी न देखा था। उनके मुंह पर ही उन्होंने कसाई बनाया गया। गुस्सा की अपेक्षा उन्हें डर ही अधिक मालूम हुआ। वे भी उसी हाट में रामपुर जा रहे थे। आजकल डाकुओं का बड़ा जोर था। वह शिबुआ भी तो वही डाकुओं में नहीं है। कैसा ऊंचा पूरा हट्टा पुट्ठा है। बोलने में किसी का डर नहीं, चलने में किसी का बंधन नहीं। दिन भर किसी काम में ज्वाला प्रसाद का मन नहीं लगा। बार बार उसका तेज तृप्त चेहरा उन्हें याद आता रहा है। 2 दिन में ही बड़ा लगा मानो मोहन बहुत दिन का बीमार हो। दिन भर वह बैल के विषय में ही सोचता रहा। रात को उठकर कई बार बैल के पास जाता। दिन में और लोगों के सामने अपना प्रेम पूर्ण स्वरूप से प्रकट करते हुए उसे संकोच होता है। रात के एकांत में उसे अवसर मिलता। बैल के गले से लिपट कर प्रायः वह आंसू बहाने लगता। यदि कभी शिबू उसका यह आचरण देख लेता तो उसे ऐसा जान पड़ता मानो वह कोई अपराध कर रहा है। हाट जाने के एक दिन पहले उसने शिबू से कहा, बात बेटा मेरी मानना। बैल किसी भले आदमी को देना जो उसे अच्छी तरह रखे। 2-4 कम मिले तो ख्याल ना करना। शिबू बिगड़कर बोला, तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ गई। जब देखो बैल बैल की रट लगाए रहते हो। मैं मर जाऊंगा तो भी शायद तुम्हें बैल के जितना दुख ना हो। बैल जिए या भाड़ में जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो ज्यादा दाम देगा मैं उसी को बेच दूंगा। हमारा ख्याल कौन रखता है? मैं भी किसी का ना रखूंगा। उस कसाई के रुपए उसके मत्थे मार दूंगा। मैं तो इतना ही चाहता हूँ बस। मोहन चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेकर वहां से हट गया। जिस समय बैल की रस्सी खोलकर शिबू हाट ले जा रहा था वहां मोहन न था। किसी काम के लिए जाने की बात कहकर वह पहले ही बाहर चला गया था। बैल बेचकर शिबू घर लौट रहा था। रुपए उसकी अंठी में थे तो भी आज उसकी चाल में वह तेजी न था जो जाते समय थी। न जाने कितने बातें उसके भीतर आ जा रही थीं। बैल के बिना उससे सूना सूना मालूम हो रहा था। आज के पहले वह यह बात किसी तरह न मानता कि उसके मन में भी उस क्षुद्र प्राणी के लिए इतना प्रेम था। मनुष्य अपने भविष्य में जितना अज्ञानी है कदाचित उतना और किसी विषय में नहीं। बार बार उसे बैल की सूरत याद आती। उसके ध्यान में आता मानो विदा होते समय बैल भी उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। बैल का विचार दूर करता तो पिता का सूखा हुआ चेहरा सामने आ जाता। बैल और पिता मानो एक ही चित्र के 2 रूप थे। लौट फिरकर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता था। वह उसका पिता इस बैल को कितना प्यार करता था। उसे अनुभव होने लगा कि वह बैल उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य रस से दोनों पुष्ट हुए थे। जो पिता जानवर के लिए इतना प्रेमातुर हो सकता है वह उसके लिए न जाने क्या करेगा। सोचते सोचते उसका हृदय पिता के लिए आर्द्र हो उठा। हाय, वह अब तक अपने ऐसे स्नेहशील पिता को भी न पहचान सका। उसके हृदय का औदत्य आज अपने आप पराचित हो चुका था। घने वन की छाती पर पत्थर की पक्की सड़क दोनों ओर के वृक्ष की छाया का उपभोग करता हुआ निर्जन और बस्ती की परवाह ना करके बहुत दूर तक चली गई। दूर दूर तक आदमी का तक दिखाई न देता था। बीच बीच में कुछ हिरन छलांगे मारते हुए सड़क पार कर जाते थे। अचानक शिबू ने देखा कि एक जगह बहुत सी बैलगाड़ियां ढीली हुई हैं। एक ओर निर्जनता के आधार पर ही दूसरी ओर साधनता अविलंबता है। मानो यही दिखाने के लिए ऊंची सड़क
के दोनों ओर लगातार नीची खंडकें चली गई थीं। 200-300 आदमी उन खंदियों में चुपचाप दूर तक श्रेणीबद्ध बैठे हुए थे। शिबू ने समझा सड़क पर साहूकार के आदमी हैं, कुछ वसूल कर लेने के लिए इन आदमियों को परेशान कर रहे हैं। साहूकार का विचार आते ही उसका गर्वित हृदय विद्रोह हो उठा। विचारों की श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई। वह तेजी से भागने लगा। कौन है? खबरदार खड़ा रह। शिबू ने देखा पुलिस के सिपाहियों की पोशाक में बंदूक लिए हुए 5 आदमी हैं। मुंह कपड़े से इस तरह बांधे हुए हैं कि सूरत साफ दिखाई ना दे सके। बीच सड़क पर एक कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर रुपए, पैसे और गहने का ढेर लगा है। शिबू को समझने में देर नहीं लगी। डाकू है, सिपाही नहीं। दिन दहाड़े यहाँ लूट हो रही। सड़क के नीचे खंदियों में जो लोग बैठे हैं वो लुट चुके हैं। डाकुओं के धन के साथ मानो उनकी गति और वाणी भी अपहृत कर ली है। हाँ तो एक डाकू फिर से कड़कड़ा कर बोला। कौन है? चल ही आ रहा है, खड़ा हो जा, रख दे जो कुछ तेरे पास हो। शिबू ने देखा अब रुपए जाते हैं। उसे रुपए का मोह कभी न था। रुपया पैसा उड़ाना ही उसका काम था। परंतु ये रुपए किस तरह आए हैं, यह बात वह अभी अभी अनुभव कर रहा था। एक क्षण के हिस्से में उसे पिता का सूखा हुआ चेहरा याद आया और दूसरे क्षण उस महाजन का जिसने रुपए चुकाने के लिए उसे तीसरे पहर तक भूखा प्यासा रोका रखा था। ज्यादा विचार करने का अवसर न था। वह छाती तान कर खड़ा हो गया। बोला, मैं रुपए नहीं दूंगा। बोलने वाला डाकू शिबू का दृढ़ कंठ स्वर सुन स्तब्ध हो गया। उसने इतने आदमी अभी अभी लूट गए, इस तरह कोई नहीं कह सका। दूसरा डाकू बंदूक का कुंदा मारने के लिए उसे झपटा। शिबू ने बंदूक के कुंदे को इस तरह पकड़ लिया जिस तरह सपेरे सांप का फन पकड़ लेता है। अपने आप को आगे ठेलता हुआ वह बोला, तुम मुझे मार सकते हो परंतु रुपए छीन नहीं सकते। ये रुपए मेरे पिता के कलेजे के खून में तर है। मेरे जीते महाजन के सिवा इन्हें कोई नहीं ले सकता। यह कहकर शिबू ने अपने पूरे वेग के साथ निकल जाना चाहा। तब तक 5 डाकुओं ने घेर कर उसे पकड़ लिया। वह उच्च कंठ से फिर चित्कार कर उठा, छोड़ दो, मैं रुपया नहीं दूंगा। शिबू का चित्कार सुनकर लूटे हुए लोग खंदियों में उठकर खड़े हो गए। देखने लगे कौन है जो प्रत्यक्ष मौत का सामना कर रहा है। डाकुओं ने एकदम देखा वे केवल 5 और 200-300 आदमी उनके पीछे में खड़े उठे। उन्हें विस्मय करने का अवसर न मिला कि उन्होंने बंदूक के बल पर एक 2 करके आदमी कैसे लूट लिए हैं। यदि ये उज्जौड़ की तरह बिगड़ खड़े हो तो कौन इनका सामना कर सकता है। भय और साहस संक्रामक वस्तुएं हैं। शिबू का साहस देखकर उधर लूटे हुए लोग का भय भी दूर हो गया। देखने तक का समय न था परंतु डाकुओं ने स्पष्ट देख लिया, एक साथ सब लोग के भाव बदल गए हैं। उन लोगों में कुछ लोग खांदियां पार करके सड़क तक भी नहीं आ सके कि डाकू बंदूक हाथ में लिए हुए द्रुत गति से सड़क के नीचे उतर गए। लूट का माल उठाने में समय नष्ट करने की अपेक्षा अपने प्राण लेकर भागना ही अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। थोड़ी ही देर में वे लोग आंखों से ओझल हो गए। लोगों ने आकर शिबू को चारों ओर से घेर लिया। अधिकांश स्त्री, बच्चे और पुरुष अब तक भय के मारे कांप रहे थे। रोग की तरह दूर हो जाने पर भी भय शरीर को कुछ समय के लिए निशक्त कर रखता है। स्त्रियां शिबू को आशीर्वाद दे रही थीं, बेटा तेरी हजारी उम्र हो। परंतु शिबू उस समय भी अपने आप में न था। वह सोच रहा था कि इसमें अधिकांश ऐसे आदमी हैं जो रुपए के लिए बुरे से बुरे काम कर सकते हैं। रुपया ही इनका सब कुछ है। उसी को उन्होंने इस प्रकार कैसे लूट जाने दिया। भीड़ में से एक आदमी निकलकर शिबू के पास आया। बोला, कौन है? शिबू माते, तुमने आज इतने आदमियों को? शिबू ने देखा ज्वाला प्रसाद है, शरीर पर धोती के सिवा कोई वस्त्र नहीं। डाकुओं ने
रुपए पैसों के साथ उसके कपड़े भी उतरवा कर रख लिए थे। उसे देखते ही उसका मुंह घृणा से विकृत हो उठा। आंटी से रुपए निकालकर उसने कहा, बड़ी बात शिबू माते, तुम्हें आज यही मिल जाएगा। लो अपने रुपए चुकते कर लो, अब लुट जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। तो दोस्तों, आपने सुनी हिंदी साहित्य के संवेदनशील कथाकार सिया रामचरण गुप्त द्वारा लिखी गई कहानी बैल की बिक्री। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि वह भावनाओं और रिश्तों की भी परीक्षा लेती है। पशुओं के बीच का प्रेम त्याग इस कहानी को बेहद लुभावना बनाता है।